बगैर किसी विलंब के। माशाल्लाह सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है तो ऑन टाइम ही चलेगा। कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका बिल्कुल सीधा, सरल और सादा तर्जमा मुलाहिजा फरमा लें। अगर तर्जमा समझ में आ गया तो किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? बंगालियों से ज्यादा चटपटा कौन खाता है? माछ और भात मिल जाए तो क्या कहने, दाल मुड़ी शाम को, माछ भात दोपहर में। बहरहाल चटपटी बात कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे यार, आप लोग मुस्कुराने में भी शर्मा रहे हैं। इसको तो, इस पे तो कोई जीएसटी नहीं लगा है। जितना चाहो मुस्कुराओ, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मुस्कुराने पे, कोई टैक्स नहीं। आई अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तैयार है? एकदम कीप क्वाइट रहे, उनको उनका काम करने। इन्नमा, मैंने क्या कहा था? चुप मत कराइए आप। फिर वही, आप चुप कराएंगे तो एक शोर का और इजाफा होगा, उनको करने दीजिए। जुजीनेस, इन्नमा, विदाउट ए डाउट, निसंदेह, बगैर किसी शक के, एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली, एग्जैक्टली, अल्लाह तुम्हारा वली है। कौन है? इन्नमा वलीयुकुम, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह तुम्हारा वली, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी तुम्हारा, बोलो कौन है? वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यु'तूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, और वो ईमान वाले भी तुम्हारे वली हैं जो ज़कात अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कायम करते हैं और अल्लाह की बारगाह में हम वक्त झुके रहते हैं। सुन्नियों, अपनी किस्मत देखो, अल्लाह पाक शुभ समाचार दे रहा है, गुड न्यूज। तुम अकेले नहीं, अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल भी तुम्हारा वली, उसके नेक बंदे औलिया अल्लाह भी तुम्हारे वली। वली का एक मतलब तो बिल्कुल क्लियर है, जो हम सब जानते हैं कि वली मीन्स दोस्त, साथी, दोस्त, और आसान कर दे मित्र। तो अब ऐसी सूरत में अल्लाह तुम्हारा दोस्त, उसका रसूल भी तुम्हारा दोस्त, उसके नेक बंदे भी तुम्हारे, बोलो। लेकिन इस आयत करीमा में मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात, यानी जमहूर की जमात, ये कहती है कि इस आयत में वली से मुराद सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि हामी और नासिर है, और आसान कर दूं तो मददगार है। क्या है? मददगार। तो तर्जमा क्या होगा? अल्लाह तुम्हारा मददगार, उसका रसूल तुम्हारा मददगार, और उसके नेक बंदे यानी गौसो ख्वाजा भी तेरे मददगार। टेंशन वो ले जिनका कोई हामी नहीं, परेशान वो हो जिनका कोई मददगार नहीं, जिनके ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना दान हत्था, ना बाम हत्था, ना इधर ना उधर, कोई नहीं। वो काहे को टेंशन ले जो जानता है कि अल्लाह भी उसका मददगार, रसूलुल्लाह भी उसका मददगार, वलीउल्लाह भी उसका मददगार। इतिहास गवाह है मेरे दोस्तों, सिर्फ 313 थे मैदाने बद्र। जीत 1000 वालों की नहीं हुई, 313 की उनकी हुई जिनका अल्लाह मददगार है, रसूलुल्लाह मददगार है। ओहद हो, खैबर हो, खंदक हो, हर जगह हमने विजय प्राप्ति किया।
क्योंकि अल्लाह हमारा मददगार। ये वो जज्बा था मेरे दोस्त। मैं ऐवाने बातिल से डंके की चोट पे, मैं सीधे अब एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं क्योंकि ये चूचू बंद करना है। कोई जुमला फिसल गया तो बहुत कुछ उछल जाएगा। मैं सीधे जीटी रोड पे आ रहा हूं, जुमला फिसलना नहीं चाहिए। तैयार है ना आप लोग? मैं ऐवाने बातिल से कह रहा हूं, और ये कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता, ना गाज़ी मिल्लत डरते हैं ना मुजाहिदे मिल्लत डरते थे। तो ये काहे को डरे? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हमें आंखें न दिखाओ, हमारा मुंह ना खोलाओ। अरे बदर उहुद, खैबर और खंदक में परचमे इस्लाम हमने लहराया था। अंताकिया की कलीसाओं में घुसकर अजान हमने दी थी। हम ही ने, हमारे ही तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवानों में जलजले आ गए थे। हमारा ही नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा तरतराता था। हम ही वो थे कि दरिया की बहती रवानी को सिर्फ एक खत, तवज्जो चाहूंगा, एक खत लिख दिया तो रवानी का मिजाज बदल गया। अरे याद रखना, हम चाहे 313 चाहे 300, हमारी अदद न देख, अकलियत न देख, ये देख कि तेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है। अरे सुन, अगर तेरे साथ तलवार है तलवार, तो हमारे साथ किरदार है किरदार। तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। आइए बहुत तेजी के साथ, मैं किसी तफसील में गए बगैर थोड़ा सा मैं मोटिवेट भी करना चाह रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू अमेरिका से लेके अफ्रीका तक ये पहुंच जाएगा। आई डोंट केयर, मैं पहुंचाना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल हौसले के साथ सुनना है। मुंह ना खुलवाए होते तो हम चुप रहते, तुमने बुलवाया है तो सुनो। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों कि जब तक, तवज्जो चाहूंगा, जब तक मेरे नबी का पावन पवित्र चरण इस धरती पे नहीं पड़ा था, आतंकवाद अपने चरम पे था। ये हमें आतंकवादी कहते हैं कि एनआरसी इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना है, भारत की संपूर्णता और भारत की सहिष्णुता के लिए जरूरी है। तो सुनो, आतंकवाद पहले थे, बड़े बड़े आतंकवादी थे। आज हमारी बहनों के बड़े अच्छे दिन है ना। हुजूर के मीलाद से पहले सबसे बुरा दिन इन्हीं का था, इसीलिए तो बहनों ने मोर्चा संभाल लिया शाहीन बाग में। सबसे बुरा दिन इनका था। किसी औरत का पति गुजर जाए तो उसे अभागन कहते थे। अभागन अछूत से बदतर समझते थे, कोई समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। और किसी के घर अगर बच्ची पैदा हो जाए तो उस नवजात कन्या को जिंदा दफना देते थे, और ये कह के दफनाते थे कि न किसी काम की न काज की, पराया धन मार दो न रहे बांस न बजे बांसुरी। कितने बड़े आतंकवादी थे यार। हम तो उस खस्सी को नहीं काट पाते अपने हाथ से जिसे 10-20 दिन रोटी खिला दे। ये अपनी नवजात कन्या को दफना देते थे। फिर वो चाहे अबू जहली टेररिज्म हो, अबू लहबी टेररिज्म हो, अतबा का टेररिज्म हो या शैबा का टेररिज्म हो, मुझे कहने दो कि जब तक नबी ने कदम नहीं रखा, औरतों को अभागन कहते थे, अभागन। लेकिन नबी ने कदम रखा, औरतों के अच्छे दिन आ गए, ऐसे दिन कि कदम रखा और खतीजतुल कुबरा से शादी की तो अभागन को भी सुहागन का दर्जा मिल गया। लड़कियों को जिंदा दफनाते थे, मैं आ रहा हूं, जिंदा दफनाते थे। हुजूर ने कदम रखा, तवज्जो है, कदम रखा तो जिंदा दफनाना बंद। जाके देख लो, कब्रिस्तान है मगर दफनाना बंद। अब अगला जुमला दिल थाम के सुनिएगा। नबी ने कदम रखा तो मक्के में लड़कियों को जिंदा दफनाना बंद। जोर से बोलो, दफनाना बंद। और जब उसी रहमो करम की एक किरण
भारत में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो यहां भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना पड़ेगा इस्लाम आतंक फैलाने नहीं बल्कि फैले हुए आतंक को मिटाने के लिए। There is no terrorism in Islam. Islam is the religion of peace. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the messenger of peace. And obviously he is the ambassador of peace. Peace के पैगंबर आजम बन करके आए। फिर क्या था? वो औरतें जिन्हें समाज में पीछे रखा जाता था उन्हें आगे रखना शुरू किया गया। उनमें कोई खदीजतुल कुबरा बन के चमकी, कोई आयशा सिद्दीका जैसी मुज्तहिदा मुबल्लिगा बन के चमकी, कोई जनाबे फातिमा ज़हरा जैसी आलिमा फाजिला बन के चमकी, कोई हजरत मैमूना बन के चमकी, कोई जनाबे सफिया बन के चमकी, कोई हजरत हफ्सा बन के चमकी। अरे तुम नोट के लिए, वोट के लिए और बेजा सपोर्ट के लिए नारा लगाते हो। मेरे नबी ने तो 1450 बरस पहले ऐलान कर दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारे तकबीर। ये सब मैं बोलता नहीं तकरीर में, लेकिन तुमने बोलवाया, मुंह खोलवाया है तो सुनना पड़ेगा। और मुजाहिद के स्टेज से नहीं सुनोगे तो कहां से सुनोगे? सुनना पड़ेगा। कल मुजाहिदे मिल्लत इंदिरा गांधी के सामने न झुके, आज उनके चाहने वाले, उनके आशिक गाजी मिल्लत का ये बेटा किसी के सामने नहीं झुकेगा। ये डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। अगली बात पे गौर करना। इन्होंने अभी एक बड़ा खूबसूरत नारा लगाया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये नारा हम लोग सिर्फ अकीदत में नहीं हकीकत में लगाते हैं। मैं जानता हूं कि कैमरे वैमरे चल रहे हैं, इसलिए दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज टू बी नोटेड। इस पॉइंट को नोट किया जाए। मिक्सिंग मत करो। हमें कहते हैं ये बाबर के वंशज है, एनआरसी आ जाएगा तो ये किनारे हो जाएंगे। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, किनारे हो जाएंगे। हम बाबर के वंशज नहीं हैं। मैं मानता हूं कि बाबर मुसलमान आया था, लेकिन मिक्सिंग मत करो। There are two kind of Muslims who came in this country from abroad. बाहर से जो यहाँ मुसलमान आए वो कई तरह के थे? 2 तरह के। जोर से बोलो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तवज्जो रहे। जो शर्मा जी थे बाद में शेख साहब हो गए, ठाकुर साहब थे बाद में खान साहब हो गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बाहर से आए, अफगानिस्तान से आए, उज्बेकिस्तान से आए, समरकंद बुखारा से आए, ईरान से आए, मक्का मदीना से आए, इराक शाम से आए। हमारे बाप दादा है, मुजाहिदे मिल्लत के बाप दादा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो 2 तरह के थे। कई तरह के? जोर से। इनकी क्या चालाकी है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स मत करो। 2 तरह के मुसलमान भारत में। एक वो जो जमीन के लिए आया, दूसरा वो जो दीन के लिए आया। हाय 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 हाय। पीछे वालों सुभान। फिर सुनो। एक वो जो जमीन के लिए आया, दूसरा वो जो दीन के लिए आया। अरे जो जमीन के लिए आया वो दिल्ली को बदलने के लिए आया, मगर जो दीन के लिए आया वो दिल्ली को नहीं, लोगों के दिलों को बदलने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिक्स मत करो। दोनों का नेचर अलग है, कल्चर अलग है, दोनों की सभ्यता अलग है, टारगेट अलग है, हदफ अलग है, गोल अलग है, इरादा अलग है। जो जमीन के लिए आया वो सत्ता परिवर्तन के लिए आया, लेकिन जो दीन के लिए आया वो हृदय परिवर्तन के लिए आया। अरे जो जमीन के लिए आया वो बंदूक लेके आया, नेजा लेके आया, तोपखाना लेके आया, तलवार लेके आया, तलवार। मगर जो दीन के लिए आया वो तलवार नहीं, वो मुस्तफा का किरदार लेकर के आया। नारे तकबीर। इसीलिए मैं कहता हूं मिक्सिंग मत करो। 25 करोड़ भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, इनकी नुमाइंदगी,
इनका रिप्रेजेंटेशन बाबर ज़हीरुद्दीन नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन करते हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसी नुमाइंदगी का दामन मखदूम अशरफ ने संभाला, वो नुमाइंदे थे। शाह बरकतुल्लाह मारहरवी ने संभाला, वो नुमाइंदे थे। शाह फजल हक खैराबादी ने हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी पहन के संभाला, वो नुमाइंदे थे। शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने फतवा दे के संभाला, वो नुमाइंदे थे। और कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए इमाम अहमद रजा खान ने संभाला, क्योंकि वो भी नुमाइंदे थे। और जब जरूरत पड़ी तो मुजाहिदे मिल्लत ने भी संभाला, वो नुमाइंदे थे। अल्लाहु अकबर। ये जश्न हबीबे रहमान है, जिस पर अल्लाह का एहसान है, जो चलता फिरता बोलता कुरान है, जो इमाम अहमद रजा का फैजान है, वो जिस पर जो नजरे अशरफ सिमनान है, जो फखरे ख्वाजे हिंदुस्तान है। अरे उड़ीसा के कुर्ब में बसने वाले बंगालियों, सिर्फ कुर्बत का फैज देख सूबा बदल गया, मगर हिम्मत नहीं चेंज। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आने वाले आते, जाने वाले जाते, मगर ऐ मुजाहिदे मिल्लत, आपके मुजाहिदाना किरदार को सलाम, आपकी खाकसाराना जमात को सलाम। आप कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह कयामत में भी जिंदा। अरे आप थाम नगर में भी जिंदा हो और सुन्नियों के दिलों में भी जिंदा हो। अब आइए, मैंने कहा ना, मुंह ना खुलवाया होता तो मैं बिला वजह ये सब ना करता। इसलिए कहता हूं, फसाद मत पैदा करो, टेंशन मत पैदा करो, दिमाग को डाइवर्ट मत करो। ये हिंदुस्तान पहले राजा का था, अब राजा का नहीं है, अब सिर्फ ख्वाजा का। वही बिठाते हैं, वही उठाते हैं। बिठाया है तो सुकून से बैठो ताकि सब बैठे रहे, और अगर उठोगे तो फिर किसी को तुम बिठा नहीं पाओगे। यहाँ रीत है, रवाज है, मीत है, प्रीत है, संगीत है, करुणा है, दया है, प्यार है। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को भंग मत करो। तुमने अगर भंग कर दिया तो लोग तुम्हें नंग कर देंगे। अपने किरदार को बदलो, और अगर ना बदले, ये ना बदले, जिद पे आ जाए, तो मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तवज्जो चाहूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत क्यों? क्योंकि अल्लाह तुम्हारा वली है, वो तुम्हारा हामी और नासिर है, उसका रसूल तुम्हारा वली, उसके नेक बंदे भी तुम्हारे वली। एक बात तो खैर इस आयत से क्लियर ये हो गई, देखिए कितने लोग समझ पाए कि पक्का सुन्नी वही है जो तीनों को अपना वली माने। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह को अपना मददगार माने, रसूलुल्लाह को ना माने, या रसूलुल्लाह को माने लेकिन वलीयुल्लाह को ना माने, तो वो पक्का मुसलमान, वो इस आयत की रूह से खारिज, इस्लाम से बाहर है। क्योंकि वही मुसलमान है जो अल्लाह को भी अपना वली माने, रसूलुल्लाह को भी अपना वली माने, वलीयुल्लाह को। एक आयत और इसकी और मजीद तशरीह करते हुई, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। रब ताला का इरशाद है, मैं जानता हूं कि अब बंगाल में भी दूध में पानी मिलाने लगे। पहले तो यहाँ बहुत प्योर दूध चलता था, एकदम ऐसा लगे जैसे आसमान से चांद टपक गया हो हांडी में, ऐसा सफेद सफेद। हाँ, यहाँ पानी मिलाते हैं। हमारे किचौचा शरीफ में कोई अहिर ग्वाला दूध में पानी मिलाते ही नहीं, मैं सच कह रहा हूं, कोई नहीं मिलाता। जानते क्यों? क्योंकि सब पानी में दूध मिलाते हैं। तो
अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं एकदम दूध को दूध पानी को पानी कर दे। दूसरी आयत सुनिए बिल्कुल इसकी तशरीह करती हुई।